हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन जेके स्टडी। तो आज हम कुछ टॉप एमसीक्यूज़ लाए हैं आपके लिए, जो कि जेके एसएसबी क्लास 4 का जो आगे एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये 70 टू 100 क्वेश्चंस हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ज़रूरी है कि आपको ये याद करने हैं। ठीक है, किसी भी हालत में ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आपने याद रखने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी मुश्किलात ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है, आपको पोस्ट हासिल करनी है, तो इसके लिए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप इतना तो कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम भी खुश हो जाएंगे कि नहीं, जो कैंडिडेट हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वैसे ही आज हमने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखते हैं व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली ए ह्यूज लेक कॉल्ड। जो कश्मीर वैली है ये पहले क्या थी? एक बड़ी लेक थी, और उसका नाम क्या था? तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला आंसर है मनेसर, दूसरा है नीलम, तीसरा ऑप्शन है सितासर, और डी है बोथ एंड बी। तो इसका जो सही आंसर वो है SATI, सतीसर। ठीक है, जो कश्मीर का नाम है ये सतीसर लेक थी, वहाँ से इसका नाम जो है वो निकला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कल्हना ए फेमस हिस्टोरिकल रोड। कल्हना, जो कल्हन है, पंडित कल्हन के नाम से भी हम उसे जानते हैं। वो हिस्टोरियन था। क्या था? हिस्टोरियन। तो उसने कौन सी बुक लिखी है? पहला ऑप्शन है नीलमतपुरना, दूसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी, सी ऑप्शन है बोथ, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, कल्हना ने जो बुक लिखी है उसका नाम है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हना इज। कल्हन के हिसाब से पहला किंग कौन था कश्मीर का? पहला ऑप्शन है गोनंदा वन, दूसरा है दुर्लभावर्धन, सी है अशोका, डी है जलोल बावा। तो इसका जो सही आंसर है, कल्हन के हिसाब से कश्मीर का पहला किंग जो था वो था गोनंदा वन। तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? द आउटर प्लेन्स डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो आउटर प्लान्स हैं वो किसको कवर नहीं करता है, उसके अंदर कौन नहीं आता है? इसका है पहला ऑप्शन RS पोरा, सेकंड है कुठवा, सी है अखनूर, और डी ऑप्शन है उधमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है उधमपुर। ठीक है, उधमपुर जो है वो आउटर प्लेन्स के अंदर नहीं आता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे और आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम आपको आराम से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलकम डांस फॉर स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में कौन सी डांस होती है? ठीक है, पहला है पांड पत्थर, सी है बी ऑप्शन है दुमल, सी है कुद, डी है रूप। इसका जो सही आंसर है वो है रूप। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK। JNK में कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? इसका आंसर है 20 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो किस हिल्स में आता है? इसका आंसर है त्रिकुटा। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप आराम से फिर और देखना। तो हम जो है इनको आपका इनका जो आंसर है क्वेश्चंस का वो हम आपको बताएंगे। तो बाकी आपको अगर कोई भी परेशानी आती है तो खुद भी आप थोड़ा इसको देखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ चार्जेस। ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलम्ब। ठीक है,
द फ्लैगमेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ, जो फ्लैग होता है किसका, बल्ब का, वो किससे बना हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, ए देखो, ए है अगला क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन, जो बैटल ऑफ प्लेसी है ये कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1757। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड बाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसने बनाई? इसका सही आंसर है AOHUME होम। ठीक है, याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। बड़े क्वेश्चन आपको इंडिया के रिलेटेड आएंगे। ठीक है, खाली जेके का वहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए AO होम। ठीक है, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, जो कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से नहीं गुजरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा से। ठीक है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर, किस एक रिवर, कौन सी रिवर है जिसे हम ट्रांस हिमालयन रिवर कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इंडस है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिवर्स रोवर्स कप इज रिलेटेड टू, इसका सही आंसर जो है वो फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, कल्हना रोट राजतरंगिणी इन विच लैंग्वेज, कल्हना ने जो राजतरंगिणी बुक लिखी है वो किस लैंग्वेज में लिखी है? आप भी वीडियो पे कमेंट करो। इसका जो सही आंसर है वो संस्कृत, राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत में लिखी थी कल्हना ने। ठीक है, राजतरंगिणी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, राजतरंगिणी जो है ये ट्रांसलेट इंग्लिश में की, किसने की है? M.A. स्टेन ने की है। किसने? M.A. स्टेन। याद रखना आप, ए स्टेन भी कभी खाली होता है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है M.A. स्टेन है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कल्हना के रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चन अभी तक किए, 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना, कल्हना ने बुक कौन सी लिखी है? राजतरंगिणी। किस में लिखी है? संस्कृत में। ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में किसने किया? ए स्टेन ने, भूलना नहीं। ठीक है, हाउ मैनी वर्सेस आर देयर इन राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में कुल कितने वर्सेस हैं? पहला ऑप्शन है 7826, यही है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए ही है इसका आंसर। विच इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू, जम्मू में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या लगता है आपको? आप भी कमेंट करके आंसर दो। सांबा है इसका आंसर, सांबा इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में? पहले तो लेह लद्दाख था, लेकिन वो अलग हुआ है अब। याद करो, अच्छी तरह से बोलो। इसका आंसर जो है वो है किश्तवाड़, किश्तवाड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो रघुनाथ टेम्पल है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया? बोलिए बोलिए, आप भी वीडियो पे कमेंट कीजिए। महाराजा गुलाब सिंह ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनका जो आंसर है वो रेड लाइन में लिखा है, याद रखना। आराम से आप देखो इनको पास करके, अगर आपको पीछे समझ नहीं आया आप वीडियो को पीछे लो, फिर आराम से समझो इसको। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाय, जो रघुनाथ टेम्पल है वो किसने कंप्लीट किया? गुलाब सिंह ने तो शुरुआत की थी इसकी, लेकिन जो पूरा हुआ वो महाराजा रणबीर सिंह ने किया। याद रखना, महाराजा रणबीर सिंह, गुलाब सिंह ने शुरुआत की और रणबीर सिंह ने पूरा किया। विच आर द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर किसको हम कहते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। ठीक है,
सेमीकंडक्टर हम सिलिकॉन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, इसका क्वेश्चन जो है वो है बॉस, ठीक है, एस्टेन कंडेंसेट, याद रखना आप भी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्या ये हम देखते हैं। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड नाउ एज पंडरथन, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अशोका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेयर हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ हुई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? आप भी कमेंट करके आंसर दो इसका। माफ करना गाइस, हु हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ नहीं, किसने हेल्ड की थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है? इसका आंसर है कनिष्का, 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 कनिष्का। ये देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था वो उसका दूसरा हिस्सा नीचे है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, कहाँ हेल्ड हुई थी, कहाँ हुई थी यह बुद्धिस्ट काउंसिल? इसका आंसर है कश्मीर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर का संस्कृत नेम क्या है? विटास्टा है इसका नाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखना आप, विटास्ता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर का नाम क्या है? लोकल में हम उसे क्या कहते हैं? जो कश्मीरी है वो झेलम को किस नाम से बोलते हैं? इसका आंसर है VTH, वेथ, याद रखना आप भी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, भूलना नहीं। और अगर आपको कोई भी और मुझसे चाहे, आप चाहते हैं कि मैं किसी और पे भी वीडियो लाऊं, कोई भी टॉपिक आपको लगता है तो आप वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको उसके भी MCQs करा दूंगा, जो आप चाहते हैं। रिवर्स पे आप बोलो, लेक्स पे आप बोलो, इकॉनमी पे आप बोलो, जिस पे आप बोलोगे मैं उस पे वीडियो लाऊंगा। तो आप खाली जो ये वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट लिखिए, तो मैं आपको जो है जो आपकी राय होगी उसी हिसाब से आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर का ग्रीक नेम क्या है? इसका आंसर है HYDAS, हड्डीपास, ठीक है, ये है आंसर। ऑप्शन सी, हरिस्पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन फेस्टिवल ऑफ भद्रवा, तिहार है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ, जो पुरमंडल में मेला होता है वो किस फेस्टिवल पे होता है, किस फेस्टिवल पे होता है, ठीक है। आंसर दो आप। पहला ऑप्शन है बैसाखी, बी ऑप्शन है लोहरी, सी है महाशिवरात्रि, डी है तिहार। इसका आंसर जो है वो है महाशिवरात्रि, ठीक है। महाशिवरात्रि पे ही वो वहाँ पे जो पुरमंडल मेला है वो लगता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, जो लखनऊ पैक्ट है वो कब साइन हुआ? इसका सही आंसर 1916 में, याद रखना। एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग वाज सेट अप इन, मुस्लिम लीग वाज सेट अप इन। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है 1906 में, याद रखना आप भी। 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो सेटअप हुई। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, कौन है ब्रह्मो समाज का फाउंडर? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिपिटका इज द हॉली बुक ऑफ, इसका सही आंसर है बुद्धिज़्म पे है ये बुक, ठीक है, बुद्धिज़्म, याद रखना।
लावनी इज द फोल्क डांस ऑफ, किस स्टेट की डांस है ये? लावनी किस स्टेट की डांस है? महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट, महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट जो है उसी की डांस है ये। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, जब हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं या कोई यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है कॉस्मोलॉजी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। COSMOLOGY। माफ़ करना, इसमें थोड़ा आपको साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो हाई करो तो आप इसको आराम से जो है वो देख सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जो है इस वीडियो का आनंद ले रहे होगे। ठीक है, आप आराम से इसका आनंद लो, घबराओ नहीं आप, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। ऊपर वाला आपके साथ है, जो मेहनत करता है उसके साथ ऊपर वाला हर वक्त होता है। तो आप टारगेट जो है वो आप रखो कि 80 प्लस आपने एग्ज़ाम में लेने। कितने? 80 प्लस एग्ज़ाम में। 100 नंबर में से आपने 85, अगर अभी आप टारगेट बनाते हो तो बस आपको फिर डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में लगे ही लगे हो। बस आपने सिर्फ इतना देखना है, काट क्या जाएगा, कितना रहेगा, वो कुछ नहीं देखना है। खाली आपने देखना है कि हमने 85 नंबर लेने हैं एग्ज़ाम में, बस। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। 51 क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ आल्सो नोन हैज़ नीलम रिवर। नीलम रिवर हम किस रिवर को कहते हैं? आप भी आंसर दो। इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा को ही हम नीलम रिवर कहते हैं। विच डांस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर। विच डांस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर। कौन सा डांस है? तो माफ़ करना फ्रेंड्स, ये थोड़ा बीच में फ़ोन आया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। विच रिवर इज़ आल्सो नोन हैज़ नीलम रिवर, इसका आंसर है कृष्ण गंगा। और विच डांस इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर, इसका नाम जो है वो है हफीज़ा नगमा। हफीज़ा नगमा, हफीज़ा नगमा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फुट वर्क इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ विच डांस फ्रॉम। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है रूफ है। ठीक है, रूफ। गिद्धा इज द फोल्क डांस ऑफ, किस स्टेट का डांस है? GIDDHA, गिद्धा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है गोवा, सी है हिमालय, डी है पंजाब। इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम। गांधी जी ने जो डांडी मार्च स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? इसका जो आंसर है वो है साबरमती आश्रम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी है बिग बैंग थ्योरी जो है? इसका आंसर है जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज इज क्लोजेस्ट टू मिल्की वे। क्या है इसका आंसर? इसका जो है आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंड्रोमेदा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है ये। तो अगला क्वेश्चन है, द मर्टेंट सन टेम्पल वाज बुल्ट बाय। तो जो ये मर्टेंट सन टेम्पल है ये किसने बुल्ट किया? इसका आंसर है ललदितिया। ठीक है, ललदितिया मुक्तापीडिया। अगला क्वेश्चन है, हु बुल्ट द टोन सोपोर। सोपोर टोन जो है वो किसने बुल्ट किया? इसका नाम जो
जो है वो है SUA सुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुआ वाज द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज रेन, किसके रेन में था सुआ मिनिस्टर, इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर था ये तब। इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा अवंती वर्मन, इसी के दौर में ये जो था ये मिनिस्टर था, ठीक है। किसके दौर में था, किसके रेन में था, महाराजा अवंती वर्मन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो ये चिनाब रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसके बारे में कैसे पढ़ना है कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, आती है कहाँ से, पाडर से, पाडर से आगे ये किश्तवाड़ पहुँचती है, किश्तवाड़ से ये ठाठरी, ठाठरी से ये डोडा, डोडा से ये रामबन से आगे जाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, इस पे जितने भी डैम हैं, पावर प्रोजेक्ट्स है, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उनको भी थोड़ा देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड, जो हाउसेस से वेस्ट वाटर निकालते हैं हम उसको क्या कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर है सेवेज, SEWAGE, याद रखना आप अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है ड्राइड दिस डेज इज यूज टू मायूर, इसका जो बीच में आएगा SLUDGE स्लेज, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है सेडिमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर, इसका जो सही आंसर है वो है शामिर, शामिर जो था ये पहला मुस्लिम किंग था कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ शामिर डायनेस्टी, कौन है शामिर डायनेस्टी का फाउंडर, शम सुल्तान शम्स उद्दीन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट हिंदू मिनिस्टर्स ड्यूरिंग शामिर, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। कोटा भट्ट एंड उदाशरी, दोनों, इसका मतलब है बोथ, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द टाउन शादीपुर, इसका जो सही आंसर है वो है शहब उद्दीन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो आप वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको एंड तक देखो। तो अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द ललदितिया ऑफ मिडीवल कश्मीर, इसका सही आंसर है शायब उद्दीन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर लेक्स इन द शिवालिक रीजन, कौन सी लेक शिवालिक रीजन में है, पहला है मानसर, दूसरा है सुयनसार, तो बोथ है इसका आंसर, ठीक है। ये दोनों लेक्स जो हैं ये शिवालिक रीजन में आती हैं। हु बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बना था, कौन बना था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला ऑप्शन है करण सिंह, दूसरा है कंवर सेन, तीसरा है लक्ष्मीकांत झात, अगला क्वेश्चन है ब्रिज बहार नेहरू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कंवर सेन। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वुमेन है, कौन सी वुमेन है, गीता मित्तल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो फर्स्ट और लास्ट वाले होते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर कौन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर बीच वाले जो हैं उनकी कम ही
गुंजाइश होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। क्या है केमिकल नेम विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिफेंथा केव्स आर सिचुएटेड इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरवा ब्रिज इज सिचुएटेड इन। कहाँ है हरवा ब्रिज? किस स्टेट में है? कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है नानाबीज। ये जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, हरवा ब्रिज इज सिचुएटेड इन कोलकाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है, किसको हम कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया? सुमुद्रा गुप्ता है इसका सही आंसर। हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। कौन कहलाता है अकबर ऑफ कश्मीर? पहला ऑप्शन है सामिर, दूसरा है जैनुल आबदीन, तीसरा है शाहउद्दीन और चौथा है नानाबदीन। तो इसका सही आंसर है जैन उल आबदीन। ठीक है, इसी को हम अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। ठीक है, कहीं आप उधर अकबर को टिक नहीं मारना, याद रखना जैनुल आबदीन इज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हु वाज नोन एज द बुद्ध शाह। कौन है बुद्ध शाह? इसका भी आंसर जो है वो है ऑप्शन बी जैनुल आबदीन। अगला क्वेश्चन है हु वाज नोन एज द बट शकीन। इसका जो सही आंसर वो है सुल्तान सिकंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्या, हु बिल्ड द वुडन ब्रिजेस एट श्रीनगर नोन एज जैनुल कदल। श्रीनगर में एक कदल है। ठीक है, कदल हम किसको कहते हैं? ब्रिज को। वो ब्रिज जो है वो किसने बनाया है? और जिस कदल का नाम है जैनुल कदल। तो ये जो जैनुल कदल है ये बनाया है जैनुल आबदीन ने। ठीक है, तो ये जो जैन से बनता है जैनुल कदल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो इसको आप नाम से ही पहचान सकते हो अगर आपको भूल भी जाता है। जैसे यहाँ पे जैन है तो ये जिसने बनाया है उसका नाम भी जैन है पहले, तो जैनुल आबदीन ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज। परगना। ठीक है, PARGANA। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या है इसका आंसर? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शामीर डायनेस्टी। इसका आंसर है हबीब शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शाह मीर डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय। चक डायनेस्टी के बाद किसकी डायनेस्टी आई थी? शाह मीर डायनेस्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है द एंशिएंट नेम ऑफ वल्लर लेक वाज। क्या था इसका पुराना नाम? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी महापद्माशर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द वल्लर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में आती है वल्लर लेक? ठीक है, आपको वहाँ पे ऑप्शन जो है वो भी एलिमिनेट करने का हुनर होना चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में जो है वो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उधमपुर है पहला ऑप्शन, तो आपको पता है कि ये जो वल्लर लेक है ये कश्मीर डिवीज़न में आती है। तो उधमपुर जो है ये कहाँ पे है? ये जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है पहले ही क्रॉस हुआ, तो नानाबदीज भी यहाँ पे कैंसिल हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो कुपवाड़ा जो है उसमें नहीं आती है, ये बांडीपोरा में आती है। कौन? वल्लर लेक जो है वो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आउट फॉलोइंग पास जॉइंस जम्मू टू श्रीनगर। कौन सा ऐसा पास है जो जम्मू टू श्रीनगर
को कनेक्ट करता है? वो है बानीहाल पास। बानीहाल पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग पास ज्वाइंस पुंछ एंड द उड़ी सेक्टर। पुंछ से उड़ी सेक्टर तक जो रास्ता जाता है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो उस पास का नाम क्या है? उसका नाम जो है वो है हाजीपुर पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग पास ज्वाइन जम्मू श्रीनगर ले। जो श्रीनगर से ले जाता है रास्ता, जो पास है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोजिला पास। ठीक है, याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहो और वीडियो को साथ साथ लाइक करो, ताकि हम आगे से और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। जब हम खुश होएंगे कि नहीं, हम जो पढ़ाते हैं वो कैंडिडेट्स को पसंद आता है, तब जाके आगे हम और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अगला क्वेश्चन है अशोका वाज द सन ऑफ। अशोका जो था वो किसका सन था, किसका लड़का था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिन सुरसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द लिटिल महाराजा। इसका सही आंसर जो है वो है चंद्रगुप्ता वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लांट। किस एक प्लेनेट को हम रेड प्लांट कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका जो सही आंसर है वो है मार्स, MARS, मार्स। याद रखना, रेड प्लेनेट किसको हम कहते हैं? मार्स को। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में साइंस भी है, याद रखना आप। इसका एग्ज़ाम में आसानी से आप आंसर देना। अगला क्वेश्चन है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सन एंड कितने प्लैनेट्स? 8। ठीक है, जो ये सोलर सिस्टम है ये सन और 8 प्लैनेट को कंसिस्ट करता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है क्या? तो अगला क्वेश्चन है क्या, इसको हम देखते हैं। द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर इज। डीपेस्ट लेक कश्मीर की कौन सी है? मानसबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच आर फॉलोइंग लेक ऑफ कश्मीर इज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर। कौन सी लेक है जो वाटर सप्लाई देती है कश्मीर को? हारवन है इसका नाम। ऑप्शन ए HARWN, हारवन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिवर इंट्रोड्यूस्ड द कारपेट इंडस्ट्री इन द वैली। कौन से रूलर ने कारपेट इंडस्ट्री जो है वो वजूद में लाई, कश्मीर में इंट्रोड्यूस की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज़ैनुल आबदीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द एक्सरे। साइंस का क्वेश्चन है ये। एक्सरे किसने इन्वेंट किया? इसका जो सही आंसर है वो है विलियम रंगटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ पीस। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए चपाली इज द फोल्क डांस ऑफ। किस एक स्टेट का डांस है ये चपाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। ये जो संतोष ट्रॉफी है ना, ये किससे रिलेटेड है? किस एक गेम के लिए दी जाती है? क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए ये संतोष ट्रॉफी दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है द नीलम रिवर मीट्स झेलम रिवर एट। ये जो नीलम रिवर है ना, ये झेलम के साथ कहाँ मिलती है? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुजफ्फराबाद। अगला है मेजी एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। मेजी एंड जो और ये वीट जो है ये जो दो क्रॉप्स हैं किस एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो है जम्मू रीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट एसेशन। जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट एसेशन किसने साइन किया था? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये ज़रूर आएगा एग्जाम में।
90% गारंटी है इसकी। ये देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, 90% गारंटी है इसकी। हरी सिंह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए गांधी। ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसका जो ऑथर है वो है महात्मा गांधी ने ही ये बुक लिखी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हम इसको। आप वीडियो एंड तक देखते रहो, थोड़ा ही अब बच्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट अब हमें लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में कब डिस्कस हुई थी ये बिल। इसका जो सही आंसर है वो है 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को। इम्पॉर्टेंट है ये, नया क्वेश्चन है ये, आपको ज़रूर आएगा एग्जाम में। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ सिमिलर टू, जो जेके यूटी है ये सिमिलर किसके है। इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है, याद रखना, ये जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था ये स्टेट थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख और ले अलग हुआ, उनको यूटी बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कब, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो ये पहले स्टेट थी अब ये यूटी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द यूटी ऑफ लद्दाख इज़ सिमिलर टू, जो लद्दाख यूटी है ये सिमिलर किसके है, चंडीगढ़। ठीक है, याद रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है, लव ऑल एंड स्मैश आर रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट्स, किसके रिलेटेड है ये। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बैडमिंटन। माफ़ करना मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका वो नज़दीक है अब, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं कम टाइम में। और अगर आपको बाकी भी कुछ क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग के बारे में, ठीक है, डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन चाहिए, नंबर सीरीज़ का चाहिए, एनालॉजीज़ का चाहिए, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। हमने बड़ी वीडियोस वहाँ पे लाई हैं आपके लिए, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जनरल नॉलेज पे भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग पे भी मिलेंगे, इंग्लिश पे भी कुछ हमारे जो लेसन्स हैं, वीडियोस हैं, वो वहाँ पे अपडेट की है हमने, तो आप उनको जाके ज़रूर देखना। और हमने वहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कुछ लाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच सीज़न सैफरान इन हार्वेस्टेड इन J&K। जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफरान है ये कब लगाया जाता है, कौन से सीज़न में ये लगाया जाता है। ठीक है, कश्मीरी में सैफरान को क्या कहते हैं, इसको कश्मीरी में कौंग कहते हैं, याद रखना। हिंदी में इसको केसर कहते हैं, कश्मीरी में कौंग कहते हैं। और इसको GI टैग मिला है, ये भी आप ज़रूरी याद रखना। ठीक है, GI टैग मिला है इसको। तो ये कब लगाया जाता है, ऑटम सीज़न को में। ठीक है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी। और एक बात, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि किस एक क्रॉप्स को जम्मू एंड कश्मीर में GI टैग मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, राजमास होगा या कोई बासमती होगी, सैफरान होगा, तो आपने जो है वहाँ पे कश्मीरी सैफरान पे ही टिक करना है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है, याद रखना। पाकिस्तान के साथ भी होता है, पंजाब के साथ भी। पहले तो चाइना के साथ होता था, लेकिन जब से लद्दाख अलग हुआ था उसके बाद जो है इसका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ नहीं आता है। इसका आंसर जो है चाइना। ठीक है, बाकी ये बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ भी कनेक्ट होते हैं, पाकिस्तान के साथ भी, पंजाब के साथ भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज़ नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, माफ़ करना, कश्मीर डिवीज़न का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। किस एक डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। इसका जो सही आंसर है वो है बारामूला। बारामूला में, क्योंकि वहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन ऑफ इंडिया। जो सिविलियन अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है वो, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न है इसका आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा फॉरेस्ट है,
कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जंगलात है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर इन JNK? किस एक डिस्ट्रिक्ट में कम जंगलात है? इसका आंसर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलउद्दीन खिलजी? इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? फर्स्ट और लास्ट कौन सी मुस्लिम लेडी थी जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठी थी? इसका आंसर है राजिया बेगम। राजिया बेगम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन? पहली जो ओलंपिक गेम्स हुई थी वो कहाँ हेल्ड हुई? फ्रांस में, ग्रीस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ? ग्रीस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? पहला सिख गवर्नर कौन था कश्मीर का? आप भी वीडियो पे कमेंट करें और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका सही आंसर है दीवान मोती राम। ठीक है, दीवान मोती राम जो था वो फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर था। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसकी भी 90% गारंटी है एग्जाम में आने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सिख गवर्नर आल्सो कॉल्ड हैज कॉलनन? ठीक है, मेलन सिंह है इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मेलन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डोनेटेड द गोल्ड टू कोट गोल्ड फॉल ऑन द हरिमंदिर साहिब? इसका सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट? इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कितिभूर? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कॉर्नर किक इज रिलेटेड टू विच गेम? ये जो कॉर्नर किक है ये किस गेम के रिलेटेड है? आंसर है इसका फुटबॉल। ठीक है, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्पोर्ट्स पे दिखेंगे। इसलिए ये जो वर्ड्स है ना स्पोर्ट्स पे, जितने भी क्वेश्चन है आप इनको अच्छी तरह से याद करना। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और साथ साथ ये जो क्वेश्चन है इनको दिमाग में बिठा के रखना है। अगर आपको एक बार वीडियो देख के ये क्वेश्चन याद नहीं रहे, इसको एक बार और देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ एक बात और, अगर आपको इसकी क्वालिटी जो है वो साफ नहीं दिख रहा है आपको वीडियो, तो वीडियो की क्वालिटी को आप हाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 सेकंड्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किसके रिलेटेड है 3 सेकंड्स? इसका आंसर है बास्केटबॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये किस साल में एस्टेब्लिश्ड हुई? इसका आंसर है 1600। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेज वाज आल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज? किस कॉलेज को कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, GGM कॉलेज, साइंस कॉलेज, GGM साइंस कॉलेज। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु क्रिएटेड प्रिंस वेल्स कॉलेज एंड श्री प्रताप कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? किसने बनाए हैं ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एंड श्री प्रताप कॉलेज इन JNK? याद रखना, प्रताप के नाम से जो है आप इनका आंसर दे सकते हो। महाराजा प्रताप सिंह है इसका सही आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि प्रताप कॉलेज है तो प्रताप सिंह ने ही बनाया होगा, तभी प्रताप सिंह के नाम से ही इसका नाम जो है वो प्रताप सिंह रखा गया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह साइनिड? महाराजा हरि सिंह वाज द महाराजा प्रताप सिंह। तो आपने इस क्वेश्चन में
क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है महाराजा प्रताप सिंह का क्या था। प्रताप सिंह को हरि सिंह क्या लगता था। इसका आंसर है निफ्यू। ठीक है, आंसर है इसका निफ्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द मेजर ऑफ विच पैरामीटर इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका आंसर है फोर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने किसी भी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है ये याद रख करने हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है ऑल एंडेंजर्ड स्पेसीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज आल्सो नोन एज अर्थस ट्विन। इसका आंसर है वेनस, VENUS आंसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कितने नंबर पे है एरिया के हिसाब से, रकबे के हिसाब से इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, ये बोल रहा है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है 7th। एरिया के हिसाब से इंडिया 7th नंबर पे है वर्ल्ड पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। इसका आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन। याद रखना आप। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्यूल नोन एज बिली। इसका आंसर है ऑप्शन ए लिवर। लिवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सी है हाईएस्ट पीक अंडमान एंड निकोबार में, कौन सी है। सैडल पीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। SADDLE सैडल पीक। याद रखना। Which of the following is not a type of coal? Option D is the right answer for this question. अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद। चाइना जो है वो किस एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बुलंद दरवाज़ा इज लोकेटेड इन। कहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा, किस स्टेट में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, यूपी में है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने हर एक दोस्त तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो भी JK SSB का जो आगे एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल हम एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।